तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र मौजूद है जिसे ऋषियों ने आज्ञा चक्र कहा, योगियों ने दिव्य दृष्टि कहा और आज का विज्ञान उसे पीनियल ग्लैंड कहता है। क्या शिव का नेत्र केवल प्रतीक था या सच में मानव चेतना के भीतर कोई छुपा हुआ द्वार है? उपनिषद कहते हैं, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। और शायद इसीलिए हजारों वर्षों से ध्यान, कुंडलिनी, तीसरा नेत्र, इसका ज्ञान इतना रहस्यमय माना गया। शिव का तीसरा नेत्र क्या है? शिव का तीसरा नेत्र विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जागरूकता और उन्नति का प्रतीक माना गया है। जब तीसरा नेत्र खुलने की बात कही जाती है तो उसका अर्थ होता है अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना। योग परंपराओं में इसे आज्ञा चक्र कहा गया है, जो भ्रूमध्य यानी दोनों बाहों के बीच ध्यान का केंद्र है। इसे अंजना चक्र भी कहा जाता है, इसे दिव्य चक्षु भी कहा गया है। तीसरा नेत्र, थर्ड आई, आज्ञा चक्र, अनेक नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन ज्यादातर तीसरा नेत्र या शिव का नेत्र ही इसको कहा जाता है। तो यह चीज आपकी यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या है? पीनियल ग्लैंड और उसका विज्ञान। यह हम समझेंगे क्योंकि यह समझना बहुत ही जरूरी है। आधुनिक विज्ञान में पीनियल ग्लैंड जो होता है वह आपके मस्तिष्क के भीतर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, यानी कि आपका जो मस्तिष्क होता है, मनुष्य का मस्तिष्क होता है, इसके भीतर एक छोटी सी सूक्ष्म ग्रंथि होती है। यह मेलाटोनिन हार्मोन से जुड़ी हुई मानी जाती है। अब देखिए इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, जो नींद और बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रभावित करती है। यह ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जो भी जानकारी है यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जानकारी है। कुछ शोध ध्यान और मेडिटेशन के प्रभाव को ब्रेन चेंज से जोड़ते हैं, क्योंकि शोध किए गए हैं, अनेक वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं। पश्चिम के देशों में निरंतर शोध चलते रहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जो ध्यान करते थे, जो मेडिटेशन करते थे, इससे मनुष्य के ब्रेन में चेंज होते हैं। ठीक है जी। हालांकि तीसरा नेत्र खुलना वैज्ञानिक रूप से कोई सिद्ध तथ्य नहीं माना जाता है। हाँ, वैज्ञानिक तथ्य यह नहीं है कि तीसरा नेत्र, लेकिन योग की भाषा में हजारों साल पहले ऋषियों और भगवान शिव के उदाहरण से स्पष्ट है कि तीसरा नेत्र कोई चीज होती थी। क्योंकि महाभारत में संजय जो थे, संजय ने भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से सारी जानकारी अंधे धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठे बैठे सुनाई थी। अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। तीसरी नेत्र को इसको बोला जाता है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, ध्यान और माइंडफुल प्रैक्टिस जो होती है, यानी कि मानसिक शांति और फोकस बढ़ाने में, तो यह मदद करता ही करता है। अब हम तीसरे पार्ट में जाते हैं, तुम ही मंदिर हो। उपनिषदों में बार बार कहा गया है, अयम आत्म ब्रह्मा, अर्थ तुम्हारे भीतर ही चेतना का केंद्र है। प्राचीन योगियों ने अपनी परंपराओं में शरीर को केवल मांस नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना का माध्यम भी माना था। 7 चक्रों की अवधारणा इसी से जुड़ी हुई है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। इनका उद्देश्य व्यक्ति को अधिक जागरूक बनाना, उसको जागृत करना, चेतन करना और संतुलित बनाना, यानी कि उसको बैलेंस भी रखना है और उसकी चेतना को जागरूक भी रखना है। अब चौथे पार्ट में हम समझेंगे कुंडलिनी क्या है। कुंडलिनी को योग परंपराओं में सुप्त चेतना कहा जाता है, यानी कि सोई हुई चेतना। कई साधक मानते हैं कि ध्यान, प्राणायाम और अनुशासन से व्यक्ति गहरी जागरूकता को महसूस कर सकता है, लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है,
हर सेंसेशन या अनुभव को कुंडलिनी जागरण मान लेना भी सही नहीं है। कई बार भावनात्मक बदलाव होते हैं, सांस के पैटर्न के हिसाब से चेंज होता है, तनाव अलग अलग अनुभव पैदा कर सकते हैं। अब पार्ट 5, मांडूक उपनिषद में चेतना के बारे में क्या बताया गया है। मांडूक उपनिषद में चेतना को 4 अवस्थाओं के बारे में बांटा गया है। पहला है जागृत अवस्था, यानी जब आप जागते हैं। दूसरा है स्वप्न अवस्था, यानी कि आधे जागे हुए हैं आधे सो रहे हैं। तीसरा है सुषुप्ति, यानी कि गहरी निद्रा में है। और चौथा है तुरीय पद। तुरीय अवस्था को गहरी शांति और साक्षी भाव से जोड़ा गया है। तो तुरीय पद जो पा गया, समझो समाधि के द्वार को छू लिया। यही कारण है कि ध्यान केवल रिलैक्सेशन नहीं बल्कि आत्म जागरूकता का मार्ग भी माना गया है। अब नंबर 6 पर जो है, पार्ट 6 है सांभवी मुद्रा। योग ग्रंथों में सांभवी मुद्रा का उल्लेख मिलता है। इससे साधक ध्यान पूर्वक अपने भ्रू मध्य का जो अक्षेत्र होता है, जहाँ पे आज्ञा चक्र का स्थान होता है, स्त्रियां जहाँ टीका लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, अवेयरनेस वहां पर रखता है, अपने ध्यान को भ्रू मध्य पे रखता है, दोनों बाहों के बीच में। लेकिन सावधानी इसमें रखनी है कि आपको आंखों पर ज्यादा दबाव नहीं डालना है, बहुत देर तक फोर्स नहीं करना है, धीरे धीरे ही आपको अभ्यास करना है। क्योंकि सच्चा ध्यान तनाव लेकर नहीं होता है बल्कि शांति पाने से मिलता है। अब गाइडेड मेडिटेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। 30 सेकंड आंखें बंद करें, धीरे धीरे श्वास लें और महसूस करें कि मन शांत हो रहा है। अपने भ्रू मध्य पे, माथे पे हल्का ध्यान रखें। कोई जोर नहीं, दबाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। सिर्फ देखते रहें, देखते रहें। मन ही मन धीरे से बोले, मैं शांत हूं, जागरूक हूं, स्थिर हूं। शायद तीसरा नेत्र कोई जादुई शक्ति नहीं बल्कि खुद को स्पष्ट रूप से देखने की अक्षमता है। जब मन शांत होता है तो जीवन अधिक साफ दिखाई देने लग जाता है। अगर भीतर कुछ एहसास हुआ हो तो कमेंट में लिखो, दीपक जल गया है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।